नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मंजिल एकेडमी यूट्यूब चैनल आपकी जो मंजिल है, चाहे रीट एग्ज़ाम हो, चाहे सीटेट एग्ज़ाम हो, चाहे किसी भी स्टेट का टेट एग्ज़ाम हो या बाल विकास आपके पाठ्यक्रम में हो, उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए हम लगातार प्रयासरत हैं और बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल शून्य से आपको पूरा पाठ्यक्रम करवाया जा रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं या वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप अपने पाठ्यक्रम का अपने पास रखें और हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसके हिसाब से आप एक एक करके यूनिट बाय यूनिट टॉपिक सारे पढ़ सकते हैं। दोस्तों, बाल विकास को लेकर जो दूसरी यूनिट है हमारी, उसमें अधिगम के सिद्धांतों को लेकर हम अध्ययन कर रहे थे और अधिगम के सिद्धांतों को काफ़ी हमने पढ़ लिया था, जिसमें हमारे जो व्यवहारवादी सिद्धांत है वो हमने अध्ययन कर लिए थे और संज्ञानवादी सिद्धांत या गेस्टाल्टवादी जो सिद्धांत हैं उनका हम अध्ययन कर रहे थे। आज हमारी क्लास है दोस्तों कुर्ट लेविन, जो कि जर्मनी के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने भी अधिगम को लेकर एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम है तल्लरूप अधिगम का सिद्धांत। 1936 में यह सिद्धांत दिया था, तल्लरूप अधिगम का सिद्धांत या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत या क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत, जिसको फील्ड थ्योरी ऑफ लर्निंग भी बोल सकते हैं आप। क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत या क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत, क्रियात्मक अनुसंधान का सिद्धांत यानी कि एक्शन रिसर्च थ्योरी, ये सिद्धांत के उपनाम है, थोड़ा ध्यान रख लेना दोस्तों। और इनकी एक पुस्तक है दोस्तों, क्योंकि इनका जो सिद्धांत है वो क्षेत्रीय इस नाम से जुड़ा हुआ है काफ़ी। इनकी बुक्स का भी नाम दोस्तों फील्ड, इंग्लिश में क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड, क्षेत्र को बोलते हैं फील्ड, तो फील्ड थ्योरी ऑफ साइकोलॉजी इनकी पुस्तक का नाम है। दोस्तों, इस सिद्धांत को एक तरीके से आप इस तरीके से समझो, पहले इसकी बेसिक थ्योरी क्या है इस सिद्धांत की। दोस्तों, कुर्ट लेविन ने जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों के साथ विभिन्न प्रकार कार्य करते हुए अनुभव प्राप्त किए थे। उन्होंने गेस्टाल्टवाद के जो कोहलर है, कॉफका है, वर्दीमर, इनके साथ मिलकर इन्होंने काफ़ी अनुभव हासिल किया था और इसी अनुभव को फिर काम में लेते हुए उन्होंने, ये तो थे तो जर्मनी के, लेकिन वो अमेरिका आकर इस सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत, तल्लरूप अधिगम का सिद्धांत ये प्रतिपादित करते हैं। कहाँ पर आकर दोस्तों? अमेरिका में आकर। ध्यान रखना दोस्तों इसको, ये है तो जर्मनी के लेकिन अमेरिका आकर इस सिद्धांत को प्रतिपादित करते हैं। और इन्होंने दोस्तों अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए 1 वर्ष से कम आयु की बालिका जो घुटनों के बल चलती है, ध्यान से समझना दोस्तों, उस पर उन्होंने प्रयोग किया था। सिर्फ 1 वर्ष की बालिका है और वो भी घुटनों के बल चलने वाली बालिका है, उसके ऊपर उसने प्रयोग किया था। और उन्होंने क्या किया था, बालिका को दिखाते हुए एक खिलौना रख दिया यहाँ पर, और ये बालिका है और यहाँ पर एक खिलौना है। तो जैसे अब इस बालिका को ये खिलौना चाहिए तो वो क्या करती है कि इधर इधर इस तरीके से इस खिलौने के पास आती है, तो यहाँ पर वो एक बैरियर रख देता है। फिर बालिका इधर जाती है, इस खिलौने के पास जाती है, फिर यहाँ पे एक बैरियर रख देता है। फिर बालिका इधर से जाती हुई फिर यहाँ पे एक बैरियर रख देता है। फिर इधर से बालिका आती हुई फिर से इस यहाँ पर इस खिलौने के पास में आती है, फिर यहाँ एक बैरियर और लगा देता है। मतलब बाधा के रूप में कोई ना कोई बैरियर वो लगा देता है, लेकिन फिर भी वो बच्ची जो है वो उस खिलौने के पास आकर ही दम लेती है। तो कहने का मतलब दोस्तों, यानी कि कुर्ट लेविन जो है वो आगे से आगे बैरियर उत्पन्न करता रहता है, बाधा उत्पन्न करता रहता है, लेकिन बालिका हार नहीं मानती है और जब तक वो खिलौना प्राप्त नहीं कर लेती। खिलौना प्राप्त करते ही बालिका बहुत खुश हो जाती है। यानी कि इस छोटे से प्रयोग के आधार पर कुर्ट लेविन ने ये स्पष्ट किया था कि सामाजिक वातावरण के धरातल पर, सामाजिक वातावरण के धरातल पर, यानी कि जब कुर्ट लेविन ने इस छोटे से प्रयोग पर सामाजिक वातावरण के धरातल पर व्यक्ति के सामने जब कई प्रकार की बाधाएं उपस्थित रहती है, परंतु इन बाधाओं के समय व्यक्ति को कभी हार नहीं माननी चाहिए और इनका मुकाबला करते हुए आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसे ही जीवन विस्तार कहा गया है। ध्यान से समझना दोस्तों, क्योंकि इस सिद्धांत में एक शब्दावली आएगी, आपको ध्यान से याद भी रखना है। वो इस सिद्धांत को समझने के लिए एक इन्होंने सूत्र भी दिया था और ये सूत्र आपको कई बार पूछा भी गया है दोस्तों। ये सूत्र दिया था उन्होंने, B/L बराबर F कोष्टक P गुणा E कोष्टक, कहने का मतलब B फॉर बिहेवियर यानी कि व्यवहार, L फॉर लर्निंग और F फॉर फील्ड या क्षेत्र, क्योंकि इनका सिद्धांत और इनकी बुक्स जो है वो फील्ड या क्षेत्रवाद के सिद्धांत बोलते हैं इसको। P फॉर व्यक्ति और P फॉर पर्सन मतलब व्यक्ति और E फॉर एनवायरनमेंट या वातावरण जिसको बोल सकते हैं। अब इस सिद्धांत को समझते हैं दोस्तों।
इस सिद्धांत को इस तरीके से समझिए कि सबसे पहले आप जैसे मल्टीपल करोगे, गुणा करोगे, तो P और A के बीच में गुणा करोगे, तो P क्या है यहाँ पर व्यक्ति और E क्या है एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे मैंने इसलिए ये लाइन लिखी है, व्यक्ति के मस्तिष्क में तंत्रिका तंतुओं की मात्रा एवं वातावरण। ये व्यक्ति के मस्तिष्क है, यहाँ पर ये व्यक्ति का मस्तिष्क है, इस मस्तिष्क में उसकी तंत्रिका तंत्र का जितनी भी मात्रा है और यहाँ पर ये वातावरण है, इन दोनों के बीच में जितनी भी ग्रहण की गई क्रिया है उसके मध्य अंत्य क्रिया हो रही है, तो उसके अधिगम एवं व्यवहार का निर्माण होता है। कहने का मतलब दोबारा समझो आप दोस्तों कि ये व्यक्ति का मस्तिष्क है, ये किसी भी व्यक्ति का मस्तिष्क है और इस मस्तिष्क में जितने भी तंत्रिका तंत्र हैं और इसके और ये वातावरण, इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया होगी उतना ही वो क्षेत्र विकसित होता जाएगा, यानी कि वो क्षेत्र बढ़ता जाएगा। ये दोनों क्रिया, मस्तिष्क की आंतरिक क्रिया तंत्रिका तंत्रों के माध्यम से और वातावरण, इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया होगी, व्यक्ति के अंदर लर्निंग या बिहेवियर या उसका व्यवहार है, उसका जो क्षेत्र है वो बढ़ता जाएगा। समझ में आया दोस्तों? कहने का मतलब दोस्तों, नोट लगाकर और देखते हैं इसको। प्राणी इस संसार में दो क्षेत्रों से जुड़ा हुआ होता है। कैसे? एक तो वातावरण है, एक संज्ञानात्मक है। लेकिन कैसे? देखो ध्यान से समझते हैं इसको। ये जैसे प्राणी हैं, ये प्राणी है। अब हमने अभी ऊपर लिखा है कि प्राणी दो तरीके से जुड़ा हुआ रहता है, एक तो वातावरण और एक संज्ञानात्मक। संज्ञानात्मक का मतलब वही मस्तिष्क की तंत्रिका तंत्रों का ज्ञान। अब देखो, अभी ऊपर हमने पढ़ा था कि इन दोनों के मध्य जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया होगी, अधिगम के क्षेत्र उतना ही ज़्यादा विकसित होगा या बढ़ोतरी होगी उसके अंदर। अब इसको इस तरीके से समझो और आप, कोई भी प्राणी होता है, उस प्राणी का कोई भी आंतरिक भाग होता है वो संज्ञान होता है और जो बाह्य रूप होता है वो वातावरण होता है। अब व्यक्ति क्या करेगा, इन सब को वातावरण के साथ अंतःक्रिया करने के लिए या अनुक्रिया करने के लिए क्या करेगा, वो लगातार अनुक्रिया ही करेगा। क्यों करेगा? उसको सामान चाहिए, उसको परिवार चाहिए, उसको देश चाहिए, उसको विद्यालय चाहिए। कहने का मतलब इन सब की प्राप्ति के लिए, इनके साथ समायोजन के लिए वो अंतःक्रिया करता है, इन सब से जुड़ने के लिए। तो ये उसका बाह्य रूप हो गया। अब संज्ञानात्मक का मतलब जैसे बुद्धि है, चिंतन है, संवेग है, मूल प्रवृत्ति है, इनको लेकर जो भी अनुक्रियाएं करेगा वो किसका भाग होगी? संज्ञानात्मक का भाग होगी। यानी कि ये सब चीज़ें किससे जुड़ी? उसके मस्तिष्क के तंत्रिका तंत्र से जुड़ी हुई रहती है। तो कोई भी व्यक्ति जो बाह्य वातावरण और आंतरिक संज्ञान, इन दोनों के बीच में जितनी ज़्यादा आपस में अनुक्रिया कराएगा, अंतःक्रिया कराएगा, तो उसका जो अधिगम का जो क्षेत्र है वो और ज़्यादा विकसित हो जाएगा। समझ में आई दोस्तों? और समझते हैं एक बार। कोई भी व्यक्ति होता है, हर व्यक्ति या हर प्राणी अनुक्रिया दो तरीके से करता है। एक तो वो वातावरण को लेकर अनुक्रिया करता है और एक संज्ञान को लेकर अनुक्रिया करता है। यानी कि वातावरण और संज्ञान के मध्य दोनों को अंतःक्रिया करके वो अनुक्रिया करता है। और जब वो इन दोनों के बीच में अनुक्रिया का एक रूप आप देखें तो वातावरण से मतलब वातावरण से मुराद यहाँ पर जो उसके बाह्य भाग हैं, जो उसके जीवन देश से बाह्य भाग हैं, जीवन देश, जैसे सम्मान वो बाहर प्राप्त करेगा, परिवार बाहर प्राप्त करेगा, देश एक बाहरी हिस्सा है, मतलब बाहरी का हिस्सा का मतलब उसके मस्तिष्क से अलग हटकर, जो आंतरिक भाग है उससे अलग हटकर, विद्यालय, इन सब में समायोजन करने के लिए वो अपने मस्तिष्क के इस भाग से अनुक्रिया करेगा, अंतःक्रिया करेगा, तो उसका अधिगम जो है वो विस्तृत होगा। ये एक शब्दावली जो मैंने अभी आपको बताई थी, ये वर्ड आपको याद रखना है दोस्तों। लेविन ने इस सिद्धांत में एक शब्द का प्रयोग किया था, जीवन देश। जीवन देश का मतलब होता है जो व्यक्ति इन दोनों तत्वों के बीच में जितनी ज़्यादा अंतःक्रिया कराएगा, अनुक्रियाएं कराएगा, उसका जीवन देश उतना ही विस्तृत होगा। कहने का मतलब उसका जो अधिगम का जो क्षेत्र है वो उतना ही ज़्यादा विस्तृत होगा। जैसे अभी मैंने ऊपर बोला था ना कि भाई जो व्यक्ति अगर उसके सामने कभी कोई भी बाधा आती है और वो कभी हार नहीं मानता है और उन बाधाओं को मुकाबला करते हुए आगे बढ़ता है, तो उसके वो जीवन देश में या उसके जीवन विस्तार में उसे जीवन विस्तार कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? जीवन विस्तार कहते हैं। ये अर्थात जो व्यक्ति अपने साथ जितनी अधिक अनुक्रिया करता है वे व्यक्ति उस जीवन देश में उतना ही परिमार्जन करता है और यही अधिगम है। ठीक है दोस्तों, उपयोगिता क्या है इस सिद्धांत की? इस सिद्धांत की अगर उपयोगिता देखें
तो ये व्यक्ति को सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है और परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने और आवश्यकता पड़ने पर जोखिम उठाने से नहीं डरने की भी सीख देता है। जैसे मैंने पहले बताया था ना, जो अपने कुर्ट लेविन है, वो एक बालिका होती है 1 वर्ष की, जो घुटनों के बल चलती है। उसके सामने एक खिलौना रखता है और उस खिलौने को लेने के लिए जैसे ही वो बालिका जाती है उसके सामने बैरियर रख देता है। वो बालिका इधर से जाती है, इधर बैरियर रख देता है, वो बालिका इधर से जाती है, इधर बैरियर रख देता है, लेकिन वो फिर भी वो बालिका हार नहीं मानती है। तो कहने का मतलब इस सिद्धांत की यही उपयोगिता है कि ये सामाजिक प्रेरणा प्रदान करता है और परिस्थितियों से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने और आवश्यकता पड़ने पर जोखिम उठाने से नहीं डरने की सीख देता है। तो दोस्तों, ये था आज हमारा कुर्ट लेविन का जो तलरूप का जो सिद्धांत है, या जिसे अपन क्षेत्रीय अधिगम सिद्धांत भी बोल सकते हैं, क्योंकि क्षेत्रीय अधिगम दोस्तों यहाँ पर आपको ये जो मैंने सूत्र बताया था, इस सूत्र को आपको याद रखना है, क्योंकि जीवन देश का मतलब यहाँ पर उस व्यक्ति का क्षेत्र ही है उसका, क्योंकि उसका जीवन देश या जीवन विस्तार, उसका क्षेत्र अगर बड़ा होगा तो उसका जीवन विस्तार या उसका क्षेत्र जीवन विस्तार भी तो बड़ा होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखना है, उसके इस सूत्र को, कुर्ट लेविन के सूत्र को आपको याद रखना है, और इस सिद्धांत के उपनाम और इस सिद्धांत की इसकी जो बुक्स है उसका भी आपको नाम याद रखना है। तो कैसा लगा दोस्तों आज का कंटेंट, आज की क्लास? अपना कोई कीमती मशवरा हो या सुझाव हो क्लास को लेकर, कंटेंट को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। और अगर क्लास पसंद आई है तो मेहरबानी करके चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, लाइक करें, और मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।